कई ऐसी चीजें जो हम अगर उन सबको गिनाना शुरू करेंगे तो रात भर भी समय कम पड़ेगा। ये लोग तो 20 वर्ष का एक काम नहीं बता सकता है, लेकिन ये तो हम 3 साल में तो हम लोग 2 साल कोरोना भी देखा, 1 साल ही मात्र थोड़ा सा जो हम काम करके दिखाए कि वो लोग लिखते थक जाएगा, लेकिन हम लोग का काम खत्म नहीं हो। यही विपक्ष बेईमान लोग हमारा इस राज्य का गरीब गुरुआ लोगों का 11 लाख राशन कार्ड मिटा दिया, लेकिन हमारी सरकार बनी, वो लोग 11 लाख राशन कार्ड मिटाया, हम लोग 20 लाख राशन कार्ड बना करके गरीबों में बांटा है। गुरुजी जब मुख्यमंत्री बना तब टांग खसीद के कोई 20 दिन में, कोई 1 महीना में उसको उतार देता है, कहीं पर भी हम लोगों को नहीं बैठने देता है। ये लोग जानता है कि कम से कम 5 बछर भी ये लोग बैठ गया तो हमारा विपक्ष का लोग अगला 25 बरस तक वापस सत्ता में नहीं आ पाएगा। आज सब बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन कौन दे रहा है? काहे पूरे राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला पहले 20 बरस में, और आज दिया बत्ती लगा करके खोजने से हमारा 60 बछर का बूढ़ा बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का कोई नहीं है। क्यों 20 बरस तक इन लोगों ने हमारे बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया? उन बुजुर्गों का क्या यही गलती है? ये लोग आंदोलन करता था इस राज्य के लिए। आज यहां का सरकार बना, बूढ़ा बुजुर्गों का सरकार बना, आंदोलनकारी का सरकार बना, तो इस राज्य के आंदोलनकारी और बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने का कानून हम बना करके आज सभी बुजुर्गों को दे रहे हैं। आज कोई विधवा महिला हमारा गांव में बिना पेंशन का नहीं है, कोई महिला नहीं है। क्यों? पहले गांव में दुनिया भर का विधवा महिला थी जिसको पेंशन नहीं मिलता था। आज चाहे 18 बरस का, 20 बरस का, 40 बरस का, 60 बरस का विधवा हो, सबको पेंशन मिलेगा। ये कानून हमने बनाया है, उन लोगों ने नहीं बनाया। 20 वर्ष में नहीं बना ये कानून। आज हम अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़कर मान सम्मान के साथ आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने की कार्य योजना बना रखी है। पहले हम लोग का गांव देहात में बच्ची लोगों को पहले ही कम उम्र में शादी ब्याह कर देता था कि बेटी बोझ है, क्यों पढ़ाएंगे, पैसा खर्च होगा, पैसा ही नहीं है, खाने का पैसा नहीं है तो पढ़ाएंगे कहां से? हमने कानून बना दिया, अब हमारे बच्चों को पढ़ाई छोड़ने का जरूरत नहीं है। उसको डॉक्टर, इंजीनियर, एमए, बीए पढ़ाना है, उसके लिए पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगा। ये हम कानून बना दिया। जो काम, जो पढ़ाई करना है, जो नौकरी करना है, नौकरी की तैयारी के लिए हम आपको पैसा देंगे। इंजीनियर, डॉक्टर के लिए कंपटीशन के लिए उसका पैसा देंगे, और कॉलेज में पढ़िएगा उसका भी पैसा हम देंगे। बड़ा विचित्र है ये झारखंड प्रदेश। मुझे लगता है इस देश का एक सबसे अलबेला राज्यों में से एक है। जैसे भारत का इतिहास है, चाहे वो भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा भीमराव अंबेडकर हो, अनेक ऐसे लोग इस देश के इतिहास के सुनहरे पन्नों में उन लोगों ने अपना नाम लिखाया और देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई।
उसी प्रकार मेरा ये भी मानना है, इस झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार के लिए जिस प्रकार हमारे उन महान विभूतियों ने अपनी संघर्ष को पूरा दुनिया तक लोगों ने जाना, उसी प्रकार हमारे इस झारखंड में भी चाहे वो तिलका मांझी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, नीलांबर पीतांबर हो, विनोद बिहारी महतो हो, ए.के. राय हो, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन ही क्यों ना, ऐसे अनेक लोगों का भरमार इतिहास है और मुझे नहीं लगता है ऐसा इतिहास किसी और राज्य में मिलेगा। जब देश आजाद होने का सपना नहीं देखता था, उस समय से हमारा पूर्वज लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता था यहां के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। इसीलिए आज हम मान सम्मान से, भले कमजोर है, गरीब है, पिछड़ा है, लेकिन हम उस मिट्टी के पैदाइश हैं जहां भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी ने जन्म लिया और हम उस मिट्टी के सपुत्र हैं और उसके बेटे हैं जिन्होंने इस राज को एक संघर्ष का एक अपना अभिभावक माना। संघर्ष को हम लोगों ने हमेशा से अपना एक परंपरा, संस्कृति बना रखा है। जब जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, जब जब हम पर कभी शोषण या अनेक प्रकार के चुनौती हमें मिलती है, तो झारखंडी कभी भी चुनौती से घबराया नहीं, बल्कि हमेशा चुनौतियों को बड़ी मजबूती से लड़ा और चुनौती को उन लोगों ने पार करने का भी काम किया। आज यहां के मूलवासी आदिवासी हमारे सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा का देन है और उनका आंदोलन और झारखंडियों का जो एकजुट आवाज इस बात का गवाह है कि जब देश में कोई विदेशी राज कर रहा हो, उन विदेशियों के हाथ से झारखंडियों को और झारखंड को बचाने के लिए इस राज्य में, इस देश में सीएनटी और एसपीटी कानून बनाने के लिए मजबूर किया गया। हम लोगों ने उन अंग्रेजों से सीएनटी एसपीटी कानून बनवाया ताकि यहां का मूलवासी आदिवासी सुरक्षित रह सके, यहां का जल जंगल जमीन बच सके। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़े बड़े नीति निर्धारण वाले लोग, पढ़े लिखे पूंजीपति लोग बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारे उस सुरक्षा कवच को भी तोड़ने में लगे रहते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं कभी कभी। हम जब तक लड़ाई लड़ते हैं तब तक वो हमें इतना नुकसान कर जाता है कि उसको जब तक हम भरपाई करते हैं दूसरा घाव लगा देता है।